भक्त जनों, आज आप एक कहानी सुने। चंदन बने शिवनंदन। एक राजा शिकार खेलते हुए दूर घने जंगल में पहुंच गया। लौटते समय वो मार्ग भूल गया। भटकते भटकते उसे एक बंद प्रकाश दिखाई दिया। उस प्रकाश की ओर बढ़ते बढ़ते वो एक झोपड़ी के समीप आ गया, जहाँ एक निर्धन भील रहता था। राजा ने भील के द्वार को खटखटाया और उसकी झोपड़ी में शरण ली। भील ने राजा का स्वागत सत्कार किया। राजा ने सुख से रात्रि व्यतीत किया। प्रात काल विदा होते हुए राजा ने पूछा, भील, तुम्हारी आजीविका का साधन क्या है? भील ने उत्तर दिया, महाराज, मैं वन से लकड़ी काट कर लाता हूँ और उसका कोयला बनाकर बाजार में बेचता हूँ। राजा प्रसन्न होकर भील को अपने राज्य में ले गया और पुरस्कार के रूप में उसे एक छोटा सा चंदन वन दे दिया। भील कुटिया बनाकर सुखपूर्वक रहने लगा। एक बरस के बाद राजा उस चंदन वन को देखने के लिए गया। वो यह देख कर चकित रह गया कि वन पराये उजड़ गया है और भील उस झोपड़ी में दयनीय अवस्था में रह रहा है। राजा ने उससे पूछा, तुमने वन का क्या किया? भील ने उत्तर दिया, महाराज, पहले तो मैं दूर से लकड़ी काट कर लाता था और फिर कोयला बना लेता। अब मैं यही लकड़ी का कोयला बना लेता हूँ और उसे बेच कर अपना गुजारा करता हूँ। अब तो सारा वन कट चुका था, केवल एक वृक्ष बचा है। राजा को उसकी मूर्खता पर बड़ा दुख हुआ और उसने कहा, भील, तुम बहुत ही मूर्ख हो। तुमने चंदन वन का महत्व ही नहीं समझता। इस वृक्ष की छोटी सी लकड़ी काट कर उसे बाजार में बेच कर आओ। भील वृक्ष की छोटी सी लकड़ी काट कर उसे बाजार में ले गया और उसने उसे बेच दिया। भील को उससे काफ़ी पैसा मिल गया। वो बहुत ही चकित होकर राजा के पास लौट गया। भील के हृदय में अपनी अज्ञानता पर बड़ा खुश था। उसने राजा से कहा, महाराज, मैंने आपके उपकार का मूल्य नहीं समझा। राजा ने उसे समझा कर कहा, भील, जो कुछ हानि हो गई उस पर अब पछताने से क्या लाभ है? अब इस वृक्ष का ठीक मूल्य समझो। इससे थोड़ी थोड़ी लकड़ी काट कर धन कमाते रहो और नए नए वृक्ष लगाते रहो। आगे चल कर फिर एक हरा भरा चंदन वन हो जाएगा। एक और कहानियाँ। किसी जमाने की बात है, एक आदमी था, उसका नाम था सूर्य नारायण। वो सवाए तो देवलोक में रहता था, किंतु उसकी माँ और पत्नी इसी लोक में रहती थी। सूर्य नारायण सावा मन कंचन इन दोनों को देता था और सावा मन सारी प्रजा को देता था। प्रजा चैन से दिन काट रही थी, किंतु माँ बहू के दिन बड़ी मुश्किल से गुजर रहे थे। दोनों दिने दिन सूखती जा रही थी। एक दिन बहू ने अपनी सास से कहा, सासू जी, और लोग तो आराम से रहते हैं,
पर हम भूखे मरे जा रहे हैं। अपने बेटे से जाकर कहो ना वो कुछ करे। बुढ़िया को बात बहू को जच गई। वो लाठी ठेंगती ठेंगती देवलोक पहुंच गई। सूर्या नारायण दरबार में बैठे हुए थे। द्वारपाल ने जाकर उन्हें खबर दी, महाराज आपकी माता जी आई है। सूर्या नारायण ने पूछा, कैसे हाल है? द्वारपाल ने कहा, महाराज हाल तो कुछ अच्छे नहीं है। फटे पुराने मैले कुचले कपड़े पहने हैं। साथ में ना कोई नौकर है ना चाकर है। सूर्या नारायण ने हुक्म दिया कि जाओ बाग में ठहरा दो। ऐसा ही किया गया। सूर्या नारायण काम काज से निपटा कर माँ के पास गया। पूछा, कहो माँ कैसी आई? बुढ़िया बोली, बेटा तू तो सारे जग को पालता है मगर हम भूखे मरती हूँ। सूर्या नारायण को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, क्यों माँ भूखे क्यों मरती हो? जितनी कंचन तुमको देता हूँ उतना बाकी की दुनिया का देता हूँ। दुनिया तो उतने कंचन में चैन कर रही है, तुम उसका आखिर करती क्या हो? बुढ़िया बोली, बेटा हम कंचन को हांडी में उबाल लेती हूँ और फिर वो उबाला हुआ पानी पी लेती हूँ। सूर्या नारायण हंसते हुए बोला, मेरी भोली माँ, कंचन कहीं उबाल कर पीने की चीज है। इसे तुम बाजार में बेच कर बदले में अपनी मन चाही चीजें ले आया करो, तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा। बुढ़िया खुश हो जाती है, वापस लौटती। इस बीच बहू शहद की मक्खी पकड़ कर देवलोक में आ गई। उसने माँ बेटे की सारी बातचीत सुन लिया। चर्चा खत्म होने पर वो बुढ़िया से पहले ही घर पहुँच गई और सूर्या नारायण से जैसा कहा था कंचन को बाजार में बेच कर घी शक्कर आटा दाल सब ले आए। बुढ़िया जब लाठी टिकती टिकती वापस आई तो बहू ने भोली बन कर पूछा, सासू जी क्या कहा? उन्होंने सास घर के बदले रंग ढंग देख कर बोली, जो कुछ कहा था वो तो तूने पहले ही कर डाली है। सास बहू के दिन आराम से कटने लगे। इनके घर में इतनी बरकत हो गई कि दोनों से लक्ष्मी समेटी नहीं जाती है। दोनों घबरा गई। एक दिन बहू ने सास से कहा, सासू जी तुम्हारे बेटे ने पहले तो दिया नहीं, अब दिया तो इतना कि संभाला ही नहीं जाता है। उनके पास फिर जाओ, वो ही कुछ तरकीब बताओ। बुढ़िया बहू के कहने से फिर चली गई। इस बार बुढ़िया ने नौकर चाकर के साथ ले लिया। पालकी में बैठकर ठाठ से चली बहू शहद की मक्खिया बनकर पहले ही वहां पहुंच गई। बुढ़िया को पहचानने पर द्वारपाल ने सूर्या नारायण को खबर दिया, महाराज आपकी माँ आई है। सूर्या नारायण ने पूछा कि कैसे हाल में आई है? द्वारपाल ने कहा, महाराज बड़े ठाट बाट से नौकर चाकर के साथ आई है। सूर्या नारायण ने कहा, महल में ठहरा दो। बुढ़िया को महल में ठहरा दिया गया।
काम काज से निपट कर सूर्य नारायण महल में आया। माँ से पूछा, कहो माँ, अभी भी पूरा नहीं पाता? माँ बोली, नहीं बेटा, अब तो तूने इतना दे दिया है, उसे संभालना मुश्किल हो गया है। हम तंग आ गई हूँ। अब हमें बता कि हम उस धन का क्या करें। सूर्य नारायण ने हंसते हुए कहा, मेरी भोली माँ, यह तो बड़ी आसान बात है। खाते पीते जो बचे उसे धर्म पुण्य में लगा दो, कुएं बाबरी खोदवा दो। मुसाफिरों को ऐसे बहुत से काम आएगा। शहद की मक्खी बनी बहू पहले ही मौजूद थी। उसने सब सुन लिया और फौरन घर लौट कर सादा व्रत पीठा दिया। कुआं बावरी धर्मशाला आदि का काम शुरू करवा दिया। बुढ़िया जब लौटी तो उसने भोली बन कर पूछा, उन्होंने क्या कहा सासू जी? बुढ़िया ने घर के बदले रंग ढंग देख कर कहा, बहू, जो कुछ उसने कहा था वो तो तूने पहले ही कर डाली। इसी तरह कई दिन बीत गए। एक दिन सूर्य नारायण को अपने घर की सुधि आई। उसने सोचा कि चलो देखते हैं तो सही किया दोनों क्या हाल चाल है। इधर माँ कई दिनों से आई नहीं। यह सोच सूर्य नारायण साधु का रूप धारण कर आए। आते ही उनके दरवाजे पर आवाज लगाया, अलख निरंजन, अलख निरंजन। आवाज सुनते ही बुढ़िया पोटली में आटा लेकर साधु को देने आई। साधु ने कहा, माई, मैं आटा नहीं लेता, मैं तो आज तेरे यहाँ ही भोजन करूँगा। तेरी इच्छा हो तो भोजन करवा दे, नहीं तो मैं शराब दे दूँगा। शराब का नाम सुनते ही बुढ़िया ने गिड़गिड़ा कर कहा, नहीं नहीं बाबा, शराब मत दो, मैं भोजन करवाऊंगी। साधु ने कहा, माई, हमारी एक शर्त है। अरे सुन ले, हम तुम्हारी बहू के हाथ का ही भोजन करेंगे। बहू ने 36 तरह के पकवान, 36 तरह की चटनी बनाई। बुढ़िया साधु को बुलाने गई। साधु ने कहा, माई, हम तो उसी पाट पर बैठेंगे जिस पर तेरे बेटा बैठता था, उसी थाली में खाएंगे जिसमें तेरा बेटा खाता था। जब तक हम भोजन करेंगे तब तक तेरी बहू को पंखा डोलाना पड़ेगी। तेरी इच्छा हो तो बोल, नहीं तो मैं शराब दे देता हूँ। बुढ़िया शराब के नाम से कांपने लगी। उसने कहा, ठहरो, मैं बहू से पूछ लूँ। बहू से सास ने पूछा तो वो बोली, माँ, क्या जानूँ, जैसे तू कहो वैसे ही करने को तैयार हूँ। बुढ़िया बोली, बेटी, 12 अरियाल साधु है, पर अब क्या करे। आखिर सूर्य नारायण जिस पाट पर बैठा था वो पाट बिछाया गया। उसकी खाने की थाली में भोजन परोस गया। बहू सामने पंखा डोलाने बैठी। तब साधु महाराज ने भोजन किया। बुढ़िया ने सोचा, चलो अब महाराज से पीछा छूटा। मगर महाराज तो बड़े विचित्र निकले। भोजन करने के बाद बोले, माई, हम तो यही सोएंगे और उस पलंग पर जिस पर तेरा बेटा सोता था
और देख तेरी बहू को हमारे पैर दबाने होंगे। तेरी राजी हो तो बोल, नहीं तो मैं शराप देता हूँ। बुढ़िया बड़ी घबरा गई, बहू से फिर सलाह लेने गई। बहू ने कह दिया, मैं क्या जानूं, तू जानो। साधु ने तेरी होती देखी तो कहा, अच्छा माई चल दिए। बुढ़िया हाथ जोड़कर बोली, नहीं नहीं महाराज, आप जाइए मत, आप जैसा कहेंगे वैसा ही करेंगे। बड़ी मुश्किल से हमारे दिन बदले हैं, शराप मत दीजिए। सूर्य नारायण जिस पलंग पर सोता था, पलंग बिछाया गया। साधु महाराज ने शयन किया, बहू उनके पैर दबाने लगी। तभी 6 महीने की रात हो गई। सारी दुनिया तराही तराई करने लगी। अब बुढ़िया समझी कि यह तो मेरा ही बेटा है। इसने कहा, बेटा कभी तो आया ही नहीं, और आया तो यह अपने को छिपा कर क्यों आया। जा अपना काम काज संभाल, दुनिया में हाहाकार मच गया है। सूर्य नारायण वापस देवलोक लौट गया। इधर सूर्य नारायण की पत्नी ने 9 महीने बाद एक सुंदर तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। वो बालक दिनों दिन बड़ा होने लगा। एक दिन वो अपने दोस्तों के साथ गुल्ली डंडा खेल रहा था। खेल ही खेल में उसने दूसरे लड़कों की तरह बाप की सौगंध खाई। उसके साथी उसे चिढ़ाने लगे, तेरे बाप है कहाँ है, तूने कभी उन्हें देखा है, तूने बिना बाप का है। लड़का रोते रोते अपनी दादी के पास आया, बोला, माँ मुझे बता कि मेरे पिताजी कहाँ है। बुढ़िया ने सूर्य नारायण की ओर अंगुली से संकेत कर कहा, वो रहा बेटा, तेरे पिता को तो सारी दुनिया जानती है। बालक ने मचलते हुए कहा, नहीं माँ, सचमुच के पिता है। बालक ने जिद ठान लिया। बुढ़िया उसे लेकर देवलोक चली। नौकर चाकर साथ में लेकर पालकी में सवार होकर वहां पहुँचे। महल में ठहराया गया। सूर्य नारायण काम काज से निपट कर महल में आए तो बुढ़िया ने उनकी ओर संकेत कर कहा, ये है तेरे पिता। सूर्य नारायण ने बालक को गोदी में लेकर प्यार किया। बालक का रोना बंद हो गया। उस दिन से वो सब चैन से रहने लगा।